आने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में सपा नेता और आजमगढ़ लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे और सियासत को हवा मिली। देखिए रिपोर्ट। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार सियासत जारी है। विपक्ष मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से लगातार हमलावर है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके घर यानी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में स्थित फाटक पर नेताओं का आना शुरू हो गया है। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी रविवार देर रात गाजीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने माफिया और विधायक रहे मुख्तार अंसारी के घर मोहम्मदाबाद पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी के इस तरह जेल में मौत हो जाने को लेकर भी सवाल उठाए और मुख्तार अंसारी के बेटे समेत अन्य परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। इसी कड़ी में सोमवार को एसपी नेता और आजमगढ़ लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव भी मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। सबसे पहले धर्मेंद्र मुख्तार अंसारी की कब्र पर पहुंचे और फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। धर्मेंद्र के साथ सपा नेता बलराम यादव और बड़ी संख्या में स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि कभी उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह के माहौल में उन्हें गाजीपुर आना पड़ेगा। मुख्तार अंसारी के निधन के साथ ही जिस तरह के सवाल जुड़े, देश ने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। लगातार मुख्तार अंसारी परिवार के लोग न्यायालय में अर्जी लगा रहे थे। जेल में रहकर मुख्तार अंसारी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी की एफिडेविट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी। गाजीपुर क्या पूरे देश के लोग जानते हैं गाजीपुर क्यों आना पड़ा, और हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि इस तरह के माहौल में भी गाजीपुर आना पड़ेगा। जो घटना हुई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब के साथ, जो उनका निधन हुआ, और निधन ही नहीं, उनके स्वाभाविक निधन होता तो एक अलग बात थी। जिस तरीके के सवाल उस निधन के साथ जुड़े हैं, मैं समझता हूँ देश में कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। धर्मेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि न्यायिक अभिरक्षा में घटना सिर्फ मुख्तार की ही नहीं हुई, अतीक की हुई है, अशरफ की हुई है, मुन्ना बजरंगी की भी हुई है। न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए सुनियोजित और संस्थागत हत्याएं हुई हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद भी अफजाल अंसारी और उनके परिवार का मनोबल नहीं टूटा। इस तरह संस्थागत और न इस तरीके से न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए प्रदेश में घटनाएं जो हुई हैं, एक अभी केवल मुख्तार जी की ही नहीं हुई है, उससे पहले अतीक अहमद साहब की हुई, उनके भाई अशरफ की हुई, उससे पहले विकास दुबे की हुई, उससे पहले मुन्ना बजरंगी की हुई। लगातार न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए लोगों की जो सुनियोजित और संस्थागत हत्याएं हो रही हैं, ये देश और प्रदेश के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है। धर्मेंद्र यादव के मुख्तार अंसारी के घर जाने की खबरों के बीच AIMIM ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम बकार ने कहा कि अखिलेश यादव अभी तक मुख्तार अंसारी के घर क्यों नहीं गए। जब ओवैसी जी मुख्तार के घर चले गए हैं, तब अखिलेश ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को दिखावे के लिए भेजा। ये राजनीतिक स्टंट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए है। मरहूम मुख्तार अंसारी साहब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम थे। अखिलेश यादव जी को मुख्तार भाई के घर पहले जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि जनाब अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर पर मुख्तार भाई का नाम तक लिखना गवारा नहीं समझा। और जब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर गाजीपुर पहुंच जाते हैं, गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार भाई के परिवार से मुलाकात करके अपनी ताज़ियत पेश करते हैं, तो उनको लगता है कि वो मुस्लिम वोटों की सियासत कर रहे हैं। ओवैसी साहब इंसानियत के नाते और मोहब्बत के नाते मुख्तार भाई के परिवार से मिलने गए थे। बता दें कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके घर यानी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में विपक्षी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और इस मामले में काफी राजनीति भी की जा रही है। टीम न्यूज स्टेट।
मुख्तार अंसारी बेशक इस दुनिया से अलविदा कह गया हो, लेकिन उसके नाम पर सियासत लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता वंश बहादुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वंश, आपका रुक करना चाहेंगे। मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासी डोरे लगातार जारी हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और असदुद्दीन ओवैसी, अब धर्मेंद्र यादव का नाम भी जुड़ गया है। जी, मैं आपको बता दूं कि ईसूपुर मोहम्मदाबाद में जो मुख्तार अंसारी की जो बांदा जेल में मौत होने के बाद उनको सुपुर्दे खाक किया गया। खाक करने के बाद जो है जितने राजनीतिक दल स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सपा में पहले थे, अब तो पार्टी से अलग हो गए, वो गए थे, वो वैसी गए थे। फिर राजीव राय घोसी लोकसभा से जो प्रत्याशी घोषित किए वो गए थे। फिर धर्मेंद्र यादव भी गए थे। ये तमाम लोग जा करके जो है वहां पर सियासी रंग दे रहे हैं कि मेरे पक्ष में मुस्लिम वोट जितना हो उतना हमारे पक्ष में वोट करे। वोट करके हमको जो है यहाँ से प्रत्याशी जब मैं मिला हूँ तो उनको समर्थन पाने के लिए मुख्तार अंसारी से कि उनके जितने परिवार के लोगों से मिलना है मिलेंगे, उतना ही हमारा जो है सपोर्ट मिलता जाएगा और हम मुस्लिम पक्ष के लोग हमको वोट करेंगे और हम चुनाव जो है बढ़िया से। और एक खासा जो माना जाता है यहाँ पे जो है 5 से 6 जिलों में जो है लोकसभा या विधानसभा मान लीजिए, सब पर जो है मुख्तार अंसारी के परिवार और मुख्तार अंसारी का दबदबा रहता था। इस दबदबे को पाने के लिए, वहाँ के लोगों को वोट वहाँ अपने पक्ष में पाने के लिए, सहानुभूति पाने के लिए ये लगातार राजनीति के लोग राजनीति कर रहे हैं और जाकर के उनसे जो है सुपुर्द खाक जो मट्टी भी दे रहे हैं उनके जहाँ उनको दफनाया गया है। जिले का मोहम्मदाबाद यूसुफपुर फाटक इस वक्त सियासत का एपी सेंटर बन चुका है। अपने अपने तरीके से सियासी दर्द जो है वो यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया वंश तमाम जानकारी देने के लिए।